नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन स्त्री को पहचानने के कुछ तरीके बताएंगे, जिनके द्वारा आप किसी भी चरित्रहीन लड़की या औरत को पहचान सकते हो और धोखा खाने से बच सकते हो। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को कैसे पहचाने कि वो चरित्रहीन है या नहीं, उसको कैसे पहचाने, क्या करें ऐसा जो उसको परख सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ जानकारी देंगे जिससे आप किसी भी औरत को परख सकते हो, पहचान सकते हो उसका चरित्र। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के मुताबिक स्त्रियों को पूजनीय माना जाता है और वेदों में भी स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना गया है। पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने कुल चरित्र से दूसरे लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी बातें अपनी किताब में लिखी हैं कि आप जिसको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री को आसानी से पहचान सकते हो और ऐसी स्त्री से बच भी सकते हो। दोस्तों, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनको पुरुषों से प्यार करना नहीं आता और वो अपने दिल और जुबान का तालमेल नहीं रख पाती हैं। आपको ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ साथ अपने प्रेमी को भी बदलती रहती हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से भी बदलती रहती हैं। तो आपको ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ अपने मतलब का ही सोचती हैं, क्योंकि उनको उसके मतलब से ही काम होता है और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वो आपको छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की ओर भागने लगती है। दोस्तों, ऐसी महिलाओं की पहचान सामान्य तौर पर करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें जान ना लिया जाए, लेकिन भारत के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे और मोहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुल लक्ष्मी करार देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन्हीं लक्षणों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, पैर की उंगली। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी बात है, जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं। ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ होती हैं। इनके उलट अगर पांव का भाग, यह भाग मांसहीन सूखा हो, तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती हैं। दोस्तों, तीसरी बात है, स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभता की ही निशानी माना जाता है। दोस्तों, चौथी बात है, जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी भाग पे अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। दोस्तों, पांचवी बात है, ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबी और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीक होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बदलाव छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की ही निशानी माना जाता है। दोस्तों, छठी बात है, ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है, तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, तो वो अपने ससुराल, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। दोस्तों, सातवीं बात है, हाथ की नसें। हाथों की नसें में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रहती हैं। दोस्तों, छठी बात है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती, तो ऐसी महिलाएं
अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहती है। वहीं जिनकी गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश का नाश करती है। दोस्तों, नवी बात है पीली आंखें। दोस्तों, जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हों, तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है, जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, भी उत्तम मानी गई हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।